हेलो स्टूडेंट्स बेटा लास्ट वीडियो लैक्चर जोड़ा है असी सैकेंड यूनिट स्टार्ट किया करंट इलैक्ट्रिसिटी ठीक है बेटा वो अंदर असी फस्ट यूनिट डेफिनेशन से वट इज़ इलैक्ट्रिक करंट एंड सैकेंड टॉपिक किया बेटा वट आर करंट कैरियर्स ओके थर्ड है साढ़े को बेटा टाइप्स ऑफ करंट जिसके अंदर बेटा 4 टाइप से अल्टरनेटिंग करंट AC डायरैक्ट करंट DC ठीक है वेरिएबल करंट एंड ट्रांजिएंट करंट ओके बेटा तो अज असी फर्दर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बेटा जो अज का टॉपिक है दैट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ओके CBSE एज वेल एज PSE ओके बेटा दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके जी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा जो सिंपल है BD D इतने सबस्क्रिप्ट का ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है सपोज कर लो कि एक कंडक्टर आ हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ओके एंड बेटा ये एक बैटरी नाल या सेल नाल की है कनेक्टेड तो फ्लो ऑफ करंट बेटा इस साइड होएगा ठीक है करंट पास करे पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा ये नैगेटिव टर्मिनल ये जोड़े इलैक्ट्रॉन है बेटा वो तुम पता है कि जी इलैक्ट्रॉन का फ्लो होता दैट इज़ ओपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ करंट अगर करंट डायरैक्शन पॉजिटिव टू नैगेटिव आ तो इलैक्ट्रॉन बेटा नैगेटिव टू पॉजिटिव की करते हैं फ्लो करते हैं ठीक है तो पॉजिटिव टर्मिनल आ बेटा एक ही है नैगेटिव टर्मिनल आ इलैक्ट्रॉन के ऊपर किहड़ा चार्ज है बेटा नैगेटिव तो किस एंड वाला अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाला तो इलैक्ट्रॉन बेटा इस डायरेक्शन की होंगे ड्रिफ्ट होंगे ठीक है ड्रिफ्ट का मतलब क्या है बेटा मोशन ठीक है इतने ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है मोशन ओके तो असली डेफिनेशन की लिखांगे इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके बेटा इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ डेफिनेशन लिख लेना बेटा इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स with which they drift towards positive terminal of the bed ओके बेटा इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बेटा इतने जो एवरेज वर्ड असी यूज़ किया वो असी क्यों यूज़ किया क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन बेटा टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो सबकी वेलोसिटी जी सेम नहीं होंगी क्यों नहीं सेम होंगी क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स के बेटा की होंगे रहता कोलिजन होंगे ठीक है अगर कोलिजन होएगा तो हर एक जी स्पीड आ की है वेरी होएगी ठीक है तो वेरीएबल स्पीड होने करके असी उत्थे एक एवरेज स्पीड लेंगे ठीक है दैट एवरेज स्पीड विद विच इलैक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ठीक है बेटा तो एक एक्सप्रैशन असी वो ड्राइव करना बेटा तो देखो कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर तो इलैक्ट्रिक फोर्स कितनी आएगी बेटा इलैक्ट्रिक इतने लिखो बेटा इफ इलैक्ट्रिक फील्ड E is applied across the ends of conductor then electric force is given by F equal to Q into E क्या होंगे बेटा इलैक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला की चार्ज इनटू इलैक्ट्रिक फील्ड तो ये कितने करके असी फस्ट बी दी फस्ट डेफिनेशन से बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही डेफिनेशन की सी फोर्स पर यूनिट चार्ज तो वही डेफिनेशन से बेटा मैं इलैक्ट्रिक फोर्स जी हैगी आ फॉर्मूला लिखा है ओके तो इतने बेटा चार्ज जोड़ा है वैल्यू कितनी आएगी इलैक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की गल हो रही क्योंकि इलैक्ट्रॉन की कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं इलैक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता जी ई
ठीक है। तो फॉर्मूला बेटा किस तरह बन गया, F इक्वल टू T इंटू E, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E। क्लीयर है बेटा। तेन F बट F इक्वल टू काहदे हुंदा बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, तो देयरफॉर ma इक्वल टू EE एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू EE अपॉन m। तो बेटा इनू 1 मार्क। तो बेटा एक्सल ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, E upon m। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ which are drifted towards positive terminal of the battery। okay, now we know V equal to U plus AT, V equal to U plus AT। ਇਹ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, V square minus U square equal to 2AS। ਉਸ बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन की है यूज़ की है, क्यों यूज़ की है, क्योंकि बेटा मैं वेलोसिटी करनी, ठीक है। तो बेटा पुट हाँ जी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन और रेस्ट को स्टार्ट होया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हैगी 0। फाइनल वेलोसिटी बेटा की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी का देखो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो टी जिहड़ा है बेटा ये काहदे इक्वल हैगा टाउ, टाउ इत्थे की है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बेटा। वेयर व्हाट इज टाउ, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। एंड नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रॉन एक एंड तो दूसरे एंड पे मूव कर रहे हैं तो दो सक्सेसिव ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਿजन्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਆ दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा वैल्यूज ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, a ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ E upon m, हाँ जी BD इक्वल टू 0 प्लस a ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ बेटा E upon m into tau, ठीक है into tau। तो बेटा BD का इक्वल आ गई E tau upon m। तो ये है कि बेटा इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म, ओके बेटा केड़ी फॉर्म च स्केलर च। अगर असं वैक्टर च लिखांगे तो किस तरह लिखे हो BD वैक्टर E वैक्टर टाउ अपॉन m, ये बेटा मुरे की लग जूगा माइनस। अगर वैक्टर फॉर्म च लिखना बेटा इतने E के ऊपर वैक्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी के ऊपर की आएगा वैक्टर, तो मूरी क्या आएगा बेटा नेगेटिव। हेयर व्हाट इंडिकेट्स द नेगेटिव साइन, तो बेटा नेगेटिव साइन की इंडिकेट कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव टू होगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन की है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So I put a negative here, okay clear। Negative shows that drift velocity and electric field intensity both are in opposite direction, okay बेटा। ये जिहड़ा एक्सप्रैशन आ ये तुसी ध्यान च रखना, ये बेस से साडे कोल न्यूमेरिकल भी है, बाकी ये वैल्यू जिहड़ी हैगी आ काफ़ी जगह अगे फर्दर यूज होनी है। तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। Now next article is relation between drift velocity and current, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा that is also an important relation between drift velocity BD and करंट आई, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन तो मैं फोर्थ टर्मिनल पे आ सकता और शो दैट I इक्वल टू NEABT, ठीक है बेटा। इस तरह भी जो रिलेशन आ तुहाडे कोल आ सकता। चलो बेटा इनू राइट करते हैं। पहला तरह बेटा असीं स्ट्रक्चर डायग्राम वो ड्रॉ करांगे, ठीक है। हेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, हेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर
and A is the area of cross section of each end. ठीक है बेटा. E is the electric field applied across the ends of conductor. I is the current which is flowing through the conductor. Okay बेटा. The electrons किस साइड मूव कर रहे हैं बेटा? राइट टू लेफ्ट with the drift velocity Vd. with the drift velocity Vd. ठीक है बेटा. हाँ जी. We know करंट की डेफिनेशन किस बेटा? I equal to Q by T. We know I equal to Q by T. तो बेटे फर्स्ट इक्वेशन ਅਸੀਂ Q ਤੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਇਫ L is the length of conductor and BD is the drift velocity of electrons, then time equal to length upon velocity. ठीक है बेटा. ये बेसिक रिलेशन सीगा ਅਸੀਂ +1 ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ. velocity equal to length upon time, then length equal to time equal to length upon velocity. ठीक है बेटा. T की वैल्यू तो की होगी? कैलकुलेट होगी. Now we have to calculate Q. Then put the value of T and Q in first. We will get the relation. Okay. हाँ जी बेटा. But Q equal to NE. ये बेटा किहड़ी प्रॉपर्टी सी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ਅਸੀਂ फर्स्ट स्टेज करके आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके. हाँ जी बेटा. वेयर कैपिटल एन की है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एंड स्मॉल एन की होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है बेटा. स्मॉल एन की है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड कैपिटल एन की है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Therefore Q equal to total number of electrons कितने होंगे बेटा? number of electrons per unit volume into E. ठीक है. total number of electrons कितने होंगे कंडक्टर च? number of electrons per unit volume into बेटा जिन्ना की हैगा वॉल्यूम. ठीक है. तो into ਜਿਹੜਾ E है ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. तो कैपिटल N का इक्वल आ गया बेटा स्मॉल n into V. Here V is volume and N is number of electrons per unit वॉल्यूम. ओके बेटा. वॉल्यूम का इक्वल होता है बेटा एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम में भी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ. तो बेटा ये इक्वेशन तो केवल कितनी आएगी? 3 है. ठीक है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T एंड Q इन फर्स्ट. ओके. पुट इक्वेशंस 2 and 3 in 1. 2 and 3 in 1. We get I equal to NEAL L upon BD. Okay, L ना L बेटे क्या हो गया? Cancel out. Therefore I equal to NEABD. Hence proof. तो बेटे रिलेशन ਅਸੀਂ शो करना सी. रिलेशन ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? शो हो गया. ਤਾਂ CBSE ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ PSCB ਆ ਉਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਣਾਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਔਰ ਸ਼ੋਰ दैट दिस वन. बट इन CBSE एग्जाम ठीक है क्वेश्चन बेटा मोल्ड हो सकता आंसर टू क्वेश्चन बनाया जा सकता उस तो ये कह सकते हैं शो दैट करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके. तो क्वेश्चन की आंसर बेटा करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इतने बेटा स्मॉल एन की है कॉन्स्टेंट आ. एरिया की है कॉन्स्टेंट आ. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की है कॉन्स्टेंट आ. अगर इतने कॉन्स्टेंट आ इन्होंने मल्टीप्लाई करके अगेन एक की होगा कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट इक्वल टू हटाओगे बेटा तो की होगा प्रोपोर्शनल द साइन. देयरफॉर बी में राइट इट एज I प्रोपोर्शनल टू
VT। ओके, तो बेटा क्वेश्चन है तुहानूं जिहड़ा हैगा एंड तो की है बोर्ड विच। दिस इज आल्सो एन इंपोर्टेंट रिलेशन I इक्वल टू NEA VT। हाँ जी बेटा, हम असी कुछ बेसिक की गल करांगे कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शंस। कंपोनेंट सिंबल, फिर बेटा फंक्शन। ओके बेटा, तो फस्ट जो वाला साइन है बेटा, पहले कंपोनेंट लिख लाने रजिस्टर, ठीक है बेटा। फिर हैगा कैपेसिटर, फिर हैगा बेटा इंडक्टर। ओके, रजिस्टर का साइन किस तरह का बेटा, सिंबल, ये वाला कैपेसिटर बेटा इंडक्टर एल, ठीक है। सेल, बैटरी, ठीक है बेटा। एंड ओपन की, क्लोज्ड की, ठीक है बेटा। चलिए, रियोस्टैट, resistance box, क्लियर। फर्स्ट है बेटा रजिस्टर, ये सिंबल की है केवल। तो रजिस्टर का फंक्शन की बेटा, इट अपोजिस द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट। तो बेटा सर्किट के करंट की अमाउंट की करता, रिड्यूस करता, घट करता, ठीक है। तो उसमें की बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं। एंड नैक्सट है कैपेसिटर। कैपेसिटर बेटा सिंबल ये है कि दोनों जो लेंथ ने दैट इज इक्वल, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम की होंगे टू स्टोर इलैक्ट्रिक एनर्जी। नैक्सट है बेटा इंडक्टर, यदा सिंबल बेटा ये होंगे एल नाल असीं की करते हैं डिनोट करते हैं। तो इंडक्टर का काम होंगे बेटा टू स्टोर मैग्नैटिक एनर्जी, इट स्टोर इलैक्ट्रिक एनर्जी एंड इट स्टोर मैग्नैटिक एनर्जी। एंड नैक्सट इज सेल। सेल में बेटा असीं एक लॉन्ग लेंथ एक शॉर्ट लेंथ में की करते हैं, रिप्रजेंट करते हैं। लॉन्ग लेंथ रिप्रजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट लेंथ रिप्रजेंट नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा यदा काम की होंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल? इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बेटा बैटरी की है, ये फंक्शन सेम है, बट when more than one cell connected in series that is battery। तो बेटा जो एक तो ज़्यादा सैल कनैक्ट होता उसे उसको की बोलते हैं बैटरी कह रहे हैं। नैक्सट बेटा ओपन की एंड क्लोज्ड की। अगर ओपन की है बेटा ये अंदर डॉट नहीं होएगा, अगर क्लोज्ड के अंदर की है डॉट होएगा। तो बेटा ऑन ऑफ करने की है काम आना तीनों सर्किट, इन्हों असीं ओपन सर्किट भी कह सकते हैं, इन्हों असीं क्लोज्ड सर्किट भी कह सकते हैं। जो की ओपन होगी तो बेटा then no flow of current takes place in the circuit, when key is closed then flow of current takes place in the circuit। next is rheostat and resistance box। तो दोनों का फंक्शन बेटा की है सेम, जेड़ा फंक्शन है रजिस्टेंस बॉक्स का सेम फंक्शन बेटा की है रियोस्टैट का, बट डिफरेंस इज दैट, ठीक है। ये जो बेटा असं रजिस्टेंस वेरी कराने हैं, दोनों का काम है रजिस्टेंस वेरी कराना, रजिस्टेंस को दोनों ही की कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। बट ये जो रजिस्टेंस चेंज होगा बेटा दैट इज नॉन, पता होगा सानू कि 5 ओम असी चेंज करता, 10 ओम करता, 15 ओम करता, बट जो रजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं बेटा दैट इज अननोन, ठीक है।
it is used to vary the unknown resistance and it is used to vary the known resistance। ठीक है, ये बेटा कुछ सिंबल सीगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, नेक्स्ट बेटा वी हैव ओम्स लॉ। ये बेटा 10th वाली है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ किसी का बेटा हम एक साइंटिस्ट के नेम के उपर है ये। ठीक है, इन्होंने करंट ते जिहड़े पोटेंशियल डिफरेंस आ या वोल्टेज आ ਉਹਦੇ अंदर की है रिलेशन दसिया सीगा। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट की है बेटा, इन्हूं असीं किस तरह स्टडी करांगे। इट स्टेट्स दैट if physical conditions like temperature and pressure are kept constant, then electric current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। तो बेटा ओम्स लॉ की है स्टेटमेंट कि अगर असी फिजिकल कंडीशनस ने जिहड़ियां टैंपरेचर ते प्रेशर उन्होंने की रखांगे कॉन्स्टेंट रखांगे, मतलब उन्होंने कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, then जो करंट है बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये ओम्स लॉ की है स्टेटमेंट। देखो अगर असी प्रोपोर्शनल साइन बेटा रिमूव करांगे तो असी लगावांगे इक्वल टू ते नाल लगावांगे असी कांस्टेंट आर। ओके, वेयर आर इज बी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू तार इत्थे की है बेटा resistance। क्लियर, here r is resistance which is constant है। तो बेटा resistance है बट इसकी वैल्यू एक b upon i पेयर ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ constant ਰਹੇਗੀ। ठीक है जी, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नैक्सट वीडियो के अंदर बेटा ਜਿਹੜਾ ग्राफ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ बेटा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ व्हाट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, ये बैटरी है, बैटरी नाल बेटा असी की लगाई है पॉजिटिव नैगेटिव। इतने बेटा असी एमीटर लगाया पॉजिटिव नैगेटिव। ये तुहाडे कोल की है रजिस्टर है बेटा, ये क्रॉस बेटा असी पैरेलल च वोल्टमीटर लगाया एंड दिस इज रियोस्टैट। आ बेटा इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो जो असी एक्सपैरीमेंटली करना होंगे या लैबोरेटरी के अंदर बेटा असी करते हैं तो इन्हें इस तरह कनैक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव नाल, बैटरी का नैगेटिव की दे नाल या रियोस्टैट के नाल। की ऑप्शनल है तुहाडे कोल, तुसीं लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, रियोस्टैट का एक एंड बेटा रजिस्टर के नाल, रजिस्टर का दूसरा एंड एमीटर के नैगेटिव नाल, ये पैरेलल च बेटा की लगाओगे वोल्टमीटर। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, एमीटर ऑलवेज काहदे च लगदा बेटा सीरीज, तो वोल्टमीटर ऑलवेज काहदे च कनैक्ट होंदा पैरेलल च। ਇਹਦਾ आंसर की है ये आप नैक्सट वीडियो के अंदर देखेंगे। बिकॉज ਇਹਦਾ रजिस्टेंस बेटा लो होंदा ते ਇਹਦਾ रजिस्टेंस की होंदा हाई होंदा। जो भी कदे तुसीं एक्सपैरीमेंट करो तो ऑलवेज सीरीज च कनैक्ट करना ते वाला पैरेलल च। तो अगर एक्सपैरीमेंट करना हो तो बेटा करांगे किस तरह, असी रियोस्टैट नूं वेरी करके बेटा वोल्टेज नूं सैट करते हैं मीटर च। रियोस्टैट ना एक स्लाइडिंग होंदा बेटा, ये इस तरह इन्हूं मूव करांगे, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करके असी बेटा वोल्टेज नूं सैट करते हैं। जिवें सपोज कर लो पहला रियोस्टैट की हैल्प नाल तुसीं वोल्टेज नूं 1 सैट कर लिया,
जो मीटर के अंदर वोल्टेज 1 आ गई तो उसके कोरस्पोंडिंग रीडिंग कि देखोगे एमीटर। ठीक है बेटा, रीडिंग नोट कर ली V1 I1। फिर बेटा रियोस्टेट तुम होर अगे मूव करोगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग जी है अगेन सैट करोगे। सपोज कर लो इट इज़ 2। नाउ सी द कोरस्पोंडिंग रीडिंग इन एमीटर V2 I2, जस्ट लाइक दैट V3 I3 V4 I4। सब ਨੂੰ बेटा डिवाइड करो V1 upon I1 V2 upon I2 V3 upon I3। अगर डिवाइड करके तो कोल एक सेम वैल्यू आ रही है तो ਤੁਹਾਡਾ ohms ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेटा वो की है वेरीफाई है। ठीक है, तो हर एक को डिवाइड करके की भी आनी चाहिए बेटा सेम वैल्यू आनी चाहिए बिकॉज V upon I equal to R which is a constant। ठीक है, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ग्राफ की गल करिए तो बेटा ਜਿਹੜਾ ग्राफ आ कि इधर वोल्टेज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, इधर आई है बेटा, इधर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की है B है। ओके, तो ये 0 तो यदा ग्राफ है बेटा बी आई ग्राफ वो इस तरह आता है, इनू असी बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप है बेटा। ठीक है, ये किस चीज़ रिप्रजेंट कर रही है 1 upon R। ओके बेटा, 1 upon R। अगर B इस साइड होवे तो I इस साइड होवे तो R ਨੂੰ रिप्रजेंट करेंगे। क्लियर है, अगर B साइड है I इस साइड है then slope represents resistance। अगर B along x axis है तो I की along y axis then it represents 1 upon R। 1 upon resistance बेटा की होता कंडक्टेंस। ओके, अगर इस तरह का कंडक्टेंस शो कर रही है, अगर ये इंटरचेंज है बेटा तो यही की है रेजिस्टेंस शो कर रही है। ठीक है, दिस इज ohms। ओके बेटा, थैंक यू।